भारत का प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत कई रहस्यों से भरा हुआ है। इसका प्रत्येक पात्र अपने आप में एक रहस्य है। क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन किसका अवतार था? महाभारत एक बहुत ही महान युद्ध को दिखाता है जो धर्म और अधर्म के बीच में हुआ था, जिसमें विजय धर्म की हुई थी। महाभारत में वैसे तो बहुत पात्र है, पर कुछ पात्र ऐसे भी है जिन्हें महाभारत का नायक कहा जा सकता है। ये सभी नायक किसी न किसी परम पुरुष के अवतार थे, कोई देवताओं का तो कोई गंधर्व का, तो खुद भगवान ने कृष्ण का अवतार लेकर इसमें भाग लिया था। आइए जानते हैं महाभारत के 10 प्रमुख किरदार और उनके अवतारों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण 64 कला, अष्टसिद्धियां और 9 निधियों से पूर्ण श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। त्रेता युग में भगवान विष्णु ने राम के रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर तीनों लोकों का कल्याण किया, तो द्वापर युग में देवताओं के आग्रह पर कंस का संहार करने और समूचे विश्व के अधर्मियों को नष्ट करने के लिए कृष्णा जी का अवतार लिया। बलराम, महाबली बलराम शेषनाग के अंश थे। जब कंस ने देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला, तब देवकी के गर्भ में भगवान बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी जी के गर्भ में पहुंचा दिया, इसलिए उनका नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। श्री कृष्ण के बड़े भाई होने के कारण उन्हें दाऊजी कहा जाता है। बलराम का विवाह रेवती से हुआ था। महाभारत के युद्ध में बलराम तटस्थ होकर तीर्थ यात्रा के लिए चले गए। यदुवंश के संहार के बाद उन्होंने समुद्र तट पर आसन लगाकर अपनी लीला का अंत कर लिया था। भीष्म, कृष्ण के बाद भीष्म का नंबर आता है, जो महाभारत के प्रमुख किरदारों में से एक थे। दयु नामक वसु ने ही भीष्म के रूप में जन्म लिया था। वशिष्ठ ऋषि के श्राप और इंद्र की आज्ञा से 8 वसुओं को शांतनु गंगा से उत्पन्न होना पड़ा। 7 को तो गंगा नदी में बहा दिया गया, जबकि 8वें वसु दयु जिंदा रह गए। वही भीष्म थे, जिनका प्रारंभिक नाम देवव्रत था। द्रोणाचार्य, भीष्म के बाद द्रोणाचार्य को सबसे अहम माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति ने ही द्रोणाचार्य के रूप में जन्म लिया था। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या में पारंगत किया था। अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा भी महाभारत के रोचक किरदारों में से एक है। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा। पिता पुत्र की जोड़ी ने मिलकर महाभारत में कोहरम मचा दिया था। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि अश्वत्थामा को महादेव, यम, काल और क्रोध के सम्मिलित अंश से उत्पन्न किया गया था। कर्ण, देवताओं में सबसे प्रमुख सूर्य देव के पुत्र थे कर्ण। कर्ण सूर्य के अंश अवतार थे। कर्ण के बारे में सभी जानते हैं कि वे सूर्य और कुंती के पुत्र थे। उनके पालक माता पिता का नाम अधिरथ और राधा था। उनके गुरु परशुराम और मित्र दुर्योधन थे। हस्तिनापुर में ही कर्ण का लालन पालन हुआ। उनके परम मित्र दुर्योधन ने उन्हें अंगदेश का सिंहासन सौंपा था और जरासंध को हराने के कारण उनको चंपा नगरी का राजा बना दिया गया था। दुर्योधन कलयुग का तथा उसके 100 भाई पुलसत्य वंश के राक्षस थे। दुर्योधन हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा पुत्र था। वेद व्यास के वरदान से गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। दुर्योधन के असंख्य कृत्यों के बाद कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध आरंभ हो गया था। अर्जुन, इनके धर्मपिता पांडु थे, लेकिन असल में वे इंद्र कुंती के पुत्र थे। देवराज इंद्र ने अर्जुन को बचाने के लिए कर्ण कवच और कुंडल उससे छल द्वारा छीन लिए थे। भीम को पवन पुत्र कहा जाता है। हनुमान जी भी पवन पुत्र है। कहते हैं कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था। भीम ने बलराम से गदा युद्ध सीखा था। भीम ने ही दुर्योधन और दुशासन सहित गांधारी के 100 पुत्रों को मारा था। द्रौपदी के अलावा भीम की पत्नी का नाम हिडिंबा था, जिसे भीम का परमवीर पुत्र घटोत्कच पैदा हुआ था। घटोत्कच ने ही इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई अमोघ शक्ति को अपने ऊपर चलवाकर अर्जुन के प्राणों की रक्षा की थी। युधिष्ठिर धर्मराज और कुंती के पुत्र थे। युधिष्ठिर के धर्मपिता पांडु थे और वे 5 पांडवों में सबसे बड़े भाई थे। सत्यवादिता एवं धार्मिक आचरण के लिए युधिष्ठिर विख्यात थे। अनेक धर्म संबंधी प्रश्न एवं उत्तर युधिष्ठिर के मुख से महाभारत में कहलाए गए। उनके पिता धर्मराज ने यक्ष बनकर सरोवर पर उनकी परीक्षा भी ली थी। द्रौपदी के अलावा उनकी देवकी नामक एक सुंदर पत्नी थी। नकुल और सहदेव, ये 33 देवताओं में से 2 अश्विन कुमारों के अंश थे। ये 2 अश्विन कुमार थे। पहले नासत्य
और दूसरे दशरथ। सहदेव त्रिकालदर्शी था। उसने महाभारत के युद्ध को होने और इसके परिणाम की घटनाओं को पहले से ही जान लिया था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे इस घटनाओं को किसी को भी बताने से इनकार कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।